Good morning, students. How are you all? Fine? Okay, chalo. Let's start the session. Standard second, standard 2. चलो हमें इसमें कौन सा यूनिट हमने कंप्लीट किया था? कौन सा यूनिट में पोएम कंप्लीट की थी? यूनिट नंबर 3 में, राइट? चलो यूनिट नंबर 3 निकालो. उसमें हमने कौन सी पोएम लर्न कर ली है? अ स्माइल. क्या नाम था पोएम का? अ स्माइल. चलो आज हम यूनिट 3 में स्टोरी करेंगे. हमने पोएम कर ली है. एक यूनिट में एक स्टोरी होती है और एक पोएम होती है, राइट? तो हमने पोएम कर ली है अ स्माइल. चलो आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टोरी करेंगे. चलो स्टोरी पे आ जाओ. चलो स्टोरी का नाम क्या है? द विंड एंड द सन. क्या है स्टोरी का नाम? द विंड एंड द सन. चलो विंड मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंड? पहले हम ये समझ लेंगे. विंड मतलब पवन, हवा, एयर. विंड मतलब क्या होता है? पवन होता है. और सन, सन तो आपको पता ही है, सन मतलब सूरज. चलो तो ये स्टोरी किसके बारे में है? द विंड एंड द सन. विंड है और सन है, पवन और सूरज. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. लेट्स एंजॉय द स्टोरी. लेट्स लर्न द स्टोरी. विंड. चलो सबसे पहले कौन बोल रहा है? विंड बोल रहा है. सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. चलो अभी विंड किसको बोल रहा है? किससे बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग टू सन. किसके साथ बात कर रहा है? सन के साथ. क्या कहा उसने? सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. क्या तुम वो मैन, मैन मतलब ये देखो यहाँ पे मैन पिक्चर भी देखते जाओ. सन का पिक्चर है, फिर विंड का पिक्चर है. विंड हमें दिखाई नहीं देता, राइट? विंड को हम देख सकते हैं, पवन को हम देख नहीं सकते, लेकिन सन को हम देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो विंड का पिक्चर कैसे बना हुआ है. अच्छा अच्छा, फनी फनी लग रहा है. उसकी आईज है, उसके चिक्स है, लिप्स है, उसका शेप है, क्लाउड जैसा शेप है. चलो उसने क्या कहा सन से? कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. क्या तुम वो आदमी को देख सकते हो? वो मैन को देख सकते हो जो रोड से जा रहा है, नीचे जा रहा है, रोड की वॉक कर रहा है, चल रहा है रोड पे. कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. आई कैन गेट हिज कॉट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. चलो फिर वो क्या कहता है? क्या तुमने वो आदमी देख रहा है? फिर उसने क्या कहा? आई कैन गेट हिज कॉट ऑफ. कॉट मतलब, चलो कॉट मतलब क्या है? उसने कॉट पहना हुआ है. क्या पहना हुआ है? मैन ने कॉट पहना हुआ है. तो वो क्या कह रहा है? आई कैन गेट हिज कॉट ऑफ. कॉट ऑफ मतलब कॉट को निकालना. कॉट ऑफ करना मतलब निकाल लेना. आई कैन गेट हिज कॉट ऑफ मोर क्विकली. मोर मतलब ज्यादा, क्विकली मतलब जल्दी से. मैं मोर मतलब ज्यादा. देन यू मैं जल्दी से, मैं तुमसे भी ज्यादा जल्दी से उसका कॉट जो है वो निकाल सकता हूँ. वो क्या कह रहा है सन को? क्या तुम्हें वो आदमी दिख रहा है? वो मैन दिख रहा है जो चल रहा है रोड के ऊपर. मैं उसका जो कोट है वो तुमसे ज्यादा, क्विकली मतलब जल्दी से, मैं तुमसे ज्यादा, मोर क्विकली देन यू, मैं उसका जो कोट है वो तुमसे ज्यादा जल्दी से निकाल सकता हूँ. चलो उसके बाद सन क्या बोल रहा है? देखो सन स्माइलिंग. कैसे बोल रहा है? वो स्माइल के साथ बोल रहा है, विथ स्माइल. वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर. चलो हम देखते हैं कि कौन स्ट्रांग है. उसके बाद उसकी बात सुन के सन रिप्लाई क्या करता है? चलो हम देखते हैं कि हम दोनों में से स्ट्रांग कौन है. विद अ स्माइल, वो स्माइल करते हुए बोल रहा है ये. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. फिर सन ने क्या कहा? कि मैं तुम्हें पहले ट्राई करने दूंगा. ट्राई करना मतलब कोशिश करना. चलो ठीक है, हम दोनों देखते हैं कि कौन है ज़्यादा स्ट्रांग, कौन है हम में. चलो उसके बाद सन ने क्या कहा? कि चलो हम देखते हैं कि हम दोनों में से स्ट्रांग कौन है. मैं तुम्हें सबसे पहले ट्राई करने दे रहा हूँ, ठीक है? बाद में मैं ट्राई करूँगा, पहले तुम कोशिश कर लो, तुम ट्राई कर लो कि उसका कॉट निकलता है कि नहीं. चलो फिर विंड क्या कर रहा है? देखो, पफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. क्या कर रहा है वो? पफिंग हिज चिक. पफ मतलब फूक मारना. पफ मतलब क्या होता है? फूक मारना. हिज चिक्स, चिक से वो क्या कर रहा है? फूक मार रहा है. एंड ब्लोइंग हार्ड, बहुत ही ज्यादा फूक मारने लगता है. क्या करने लगा है? पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. एकदम ज्यादा फूक मारने लगा है. उसने अपने चिक को पफ किया एंड स्टार्टेड ब्लोइंग हार्ड. वो बहुत ज्यादा ही फूक मारने लगा. फू 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 ऐसा होता है जब आप फूक मारते हो तो कैसे आपकी माउथ में से आवाज़ निकलती है? वैसे ही देखो यहाँ पे आवाज़ निकल रही है. तो वो जल्दी से फटाफट उसके चीक्स को फुला के पफ करने लगा, ब्लो करने लगा, फुलाने लगा जल्दी से. मैन,
चलो अभी मैन की बारी आ रही है। मैन क्या बोल रहा है यहाँ पे पिक्चर में देखो, आपको दिखाई दे रहा है मैन है, उसके पीछे सन है और विंड है। विंड देखो कैसे अपने चिक्स को फुला के वो ब्लो कर रहा है। चलो अभी मैन क्या कर रहा है, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, आज पवन कितना ज़्यादा है, आज जो पवन है वो कितना ज़्यादा है। हाउ द स्ट्रॉन्ग विंड इज टुडे, जो आज पवन है, जो विंड है आज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, वो क्या कर रहा है, चलो जैसे ही जो पवन है विंड है वो ब्लो करने लगता है तो उससे क्या होगा, हवा तेज होने लगती है और उसका कोट जो है वो हिल रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होके दूर जा रहा है उससे। आई मस्ट होल्ड इट, होल्ड मतलब उसको थामना, मुझे उसको पकड़ के रखना होगा। होल्ड मतलब पकड़ना। आई मस्ट होल्ड इट, मुझे अपने कोट को पकड़ना होगा नहीं तो वो चला जाएगा। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, चलो इसको मुझे बहुत ही टाइटली पकड़ के रखना होगा नहीं तो वो विंड की वजह से चला जाएगा। चलो विंड आगे क्या कर रहा है, ब्लोइंग हार्डर एंड हार्डर, वो बहुत ही ज़्यादा ही फूंक मारने लगना है, ब्लो करने लगता है। चलो फिर मेन अगेन आता है, पुलिंग हिज कॉट मोर टाइटली, वो अपने कोट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के रख रहा है। चलो देन, हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है आज, कोल्ड मतलब ठंड, विंड। सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट इज कॉट ऑफ, चलो फिर मैन ने क्या कहा कि आज बहुत ही ठंड है और उसने क्या किया, अपना जो कोट है वो बहुत ही टाइटली पकड़ लिया ताकि पवन से वो उड़ ना जाए। चलो उसके बाद विंड जो है वो हार मान लेता है, गिव अप करना मतलब हार मान लेना। विंड से सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट इज कॉट ऑफ, मैं हार मानता हूँ क्योंकि मैंने ट्राई कर ली, मैंने कोशिश कर ली लेकिन उसने अपना कोट जो है वो टाइटली पकड़ के रखा है, इसलिए मैं अब हार मानता हूँ क्योंकि वो कोट को उससे दूर नहीं कर पाया। सन नाउ इट इज़ माई टर्न, चलो उसके बाद सन क्या कह रहा है, चलो अभी मेरी बारी है, तुमने कोशिश कर ली, तुमने गिव अप कर लिया, अभी मेरी बारी है, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। ही शाइन्स हार्ड, चलो उसके बाद शाइन मतलब चमकना, शाइन मतलब क्या होता है, शाइन मतलब चमकना। तो उससे क्या हुआ कि वो जो सन था वो एकदम अचानक सडनली ही शाइन्स हार्ड, वो बहुत ही हार्ड मतलब सखत, एकदम सख्त, सख्ती से वो शाइन करने लगा मतलब चमकने लगा। मैन व्हाट अ फनी डे, चलो एक बार में क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो एकदम कोल्ड थी क्योंकि विंड जो था वो ब्लोइंग कर रहा था तो एकदम कोल्ड था, एकदम विंड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, पवन जो था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अचानक क्या होने लगा, सन जो था वो ज़्यादा ब्राइट होने लगा, ज़्यादा शाइनी होने लगा, ज़्यादा चमकने लगा। सन जब ज़्यादा चमकने लगता है तो क्या होता है, गर्मी होती है, गर्मी पड़ने लगती है। तो अचानक क्या हुआ कि जैसे ही ठंड थी अचानक गर्मी, जो एटमॉस्फेयर था वो हॉट होने लगा। तो मैंने क्या कहा, व्हाट अ फनी डे, फनी मतलब एकदम हंसने वाला डे है आज। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट, पहले तो एकदम ही ठंड पड़ रही थी, एकदम ही विंड हो रहा था, लेकिन अभी देखो एकदम ही हॉट एटमॉस्फेयर होने लगा है। वो किसकी वजह से होने लगा, सन कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। चलो सन शाइनिंग हार्डर, क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगा है। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं क्या करूँगा, सन क्या कह रहा है कि मैं जो ये मैन है उसको बहुत ही गर्मी दूंगा, मैं उसको, उसका जो एटमॉस्फियर है वो एकदम गर्म बन गया इसलिए वो बहुत ही गर्मी फील करने वाला है, मैं उसको हॉटर मतलब गर्म गर्मी फील करवाऊंगा। चलो मैन वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग हिज फेस, क्या कर रहा है वो, वाइपिंग कर रहा है अपना फेस, वाइपिंग करना मतलब फेस को लूचना, क्या करना, फेस जो होता है उसको लूचना, वाइपिंग हिज फेस, वो क्या कर रहा है अपने फेस को रुमाल से वाइप कर रहा है। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, चलो गर्मी जब हमें लगने लगती है तब हम क्या करते हैं, अगर हमने ज़्यादा कपड़े पहने हुए होते हैं, अगर हमने ऐसे भारी भारी कपड़े पहने हुए होते हैं जिससे गर्मी लगती है तो हम क्या करने लगते हैं, उसको टेक ऑफ करते हैं, क्लॉथ्स को हम टेक ऑफ कर लेते हैं, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे सन ने गर्मी बढ़ाई तो उससे क्या होने लगा, मैन जो था वो उसको एकदम स्वेट आने लगा, उसको एकदम गर्मी लगने लगी। उसने क्या कहा, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट जो है वो निकाल लेना चाहिए। सन विंड आई हैव वॉन, चलो उसके बाद क्या होता है, इन दोनों को करना क्या था, इन दोनों को देखना क्या था कि कौन हम दोनों में से स्ट्रांग है जो इसका जो कोट है वो जल्दी से रिमूव कर देगा।
तो विंड जो था उसने तो गिव अप कर दिया था, वो हार गया था। अभी उसके बाद क्या हो रहा है, सन ने कोशिश की, उसने एकदम ही शाइनी, वो एकदम ही शाइनी हो गए। इससे क्या हुआ, मैन जो था उससे गर्मी लगने लगी और उसने अपना कॉट रिमूव कर दिया। तो इसमें जीता कौन, विनर कौन बना, सन। तो सन ने विन को क्या कहा, आई हैव वॉन, वॉन मतलब जीतना, विन। आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कॉट, मैंने क्या किया, उसको गर्मी दी, इसकी वजह से मैंने उसको, उसका जो कॉट है वो ऑफ कर दिया, उसने कॉट निकाल दिया। चलो, तो उसमें दोनों में से जीता कौन, विनर कौन हुआ, सन होता है, राइट। चलो, तो स्टोरी मज़ा आया स्टोरी में। चलो नीचे देखो अभी न्यू वर्ड्स। रॉड, रॉड मतलब क्या होता है, सड़क होती है, यस। एंड कॉट मतलब उसने जो कॉट पहना है। उसके बाद क्विकली मतलब जल्दी से, स्ट्रोंगर मतलब शक्तिशाली, चिक्स मतलब गाल, आपके जो बॉडी पार्ट्स में चिक्स होते हैं उसको गाल बोलते हैं हिंदी में। वॉन मतलब विन, जीतना। चलो अभी नीचे देखो, रीडिंग इज फन, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थोड़े से दिए गए हैं, इसको हमें आंसर करने हैं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन कॉट ऑफ। चलो, व्हाट डिड द विंड डू, विंड ने क्या, विंड जो था उसने क्या किया, गेट द मैन कॉट ऑफ, गेट द मैन कॉट ऑफ, मैन का जो कोट था उसको ऑफ करने के लिए, निकालने के लिए विंड ने क्या किया था। सो द आंसर इज विंड started puffing, wind started। चलो यहाँ पे देखो, ऊपर पिक्चर के थ्रू हम देखते हैं विंड ने क्या किया था। देखो वू ऐसा बोल रहा है, he started blowing hard, क्या किया था उसने, wind started blowing hard। क्या हुआ था, विंड ने क्या किया था, उस पहले तो उसने अपने पफी पफी चिक्स थे वो फुला लिए थे, एंड देन ही स्टार्टेड ब्लोइंग सो हार्ड, हार्डली मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो अपना जो विंड है, अपना जो विंड पावर होता है उसको बढ़ा दिया। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग मतलब फूकना, बहुत ही जोर जोर से फूक मारने लगा। सो द आंसर विल बी विंड स्टार्टेड blowing so hard to man's got off, to get the man's got off, right। चलो उसके बाद what did the sun do to get the man's got off। चलो अभी सन क्या कर रहा था, विंड ने तो क्या किया था कि बहुत जोर से फूंक मारने लगा था। तो सन ने क्या किया था, the sun started शाइनिंग सो हार्ड, क्या किया था उसने, बहुत ही ज़्यादा चमकने लगा था, उसकी जो गर्मी थी वो बढ़ा दी थी। सो द आंसर विल बी सन स्टार्टेड गेटिंग सो शाइनिंग सो हार्ड टू गेट द मैन्स गॉट ऑफ, राइट। क्या किया था उसने, एकदम ही ज़्यादा चमकने लगा था, ज़्यादा गर्मी पैदा करने लगा था वो। चलो उसके बाद थर्ड, हु वॉन इन द एंड। चलो वॉन मतलब जीतना, लास्ट में जीत किसकी होती है, एंड मतलब अंत में, अंत में जीतता कौन है, तो कौन जीता था, सन जीता था। सन वॉन इन द एंड, आंसर इज सन वॉन इन द एंड। चलो उसके बाद क्वेश्चन देखो, हु सेड दिस टू हुम। चलो यहाँ पे देखो, हु सेड दिस टू हुम, नीचे देखो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है किसने किसको कहा है, राइट। फर्स्ट वाला देखो, आई कैन गेट हिज कॉट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। चलो आई कैन गेट हिज कॉट, मैं जो कॉट है वो तुमसे ज़्यादा जल्दी से निकाल सकता हूँ, ये कौन कह रहा था, तो वो विंड सन को कह रहा था, विंड टू सन, आंसर इज विंड टू सन। उसके बाद नेक्स्ट, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले कोशिश करना दूंगा, तो ये कौन बोल रहा है, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, तो ये सन विंड को बोल रहा है, सन टू विंड, आंसर इज सन टू विंड। देन हाउ कोल्ड इट इज, कौन बोल रहा है, ये सिर्फ मैन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किसी को बोल नहीं रहे, वो सिर्फ खुद को कह रहा है कि आज कितनी ठंड है, तो ये कौन बोला था, मैन। सो द आंसर इज मैन, मैन सेड हाउ कोल्ड इट इज। देन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कॉट ऑफ। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ, आई कैन नॉट गेट हिज कॉट ऑफ, मैं उसका कोट जो है वो रिमूव नहीं कर पाया हूँ, तो ये कौन किसको बोल रहा है, विंड टू सन, ये कौन बोला था, विंड बोला था, किसने कहा, किसको कहा था, सन को। तो सो द आंसर इज विंड टू सन। देन आई हैव वॉन, लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, आई हैव वॉन मतलब मैं जीत गया, ये कौन बोला था,
जीता कौन था, एंड में कौन जीता था, सन। तो ये सन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, विंड को, सन टू विंड, आंसर इज सन टू विंड। चलो नीचे देखो, लेट्स थिंक। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर। रोहन क्या कर रहा है, नीचे देखो पिक्चर में रोहन और गीता दोनों है, क्या नाम है, रोहन और गीता। स्नैच गीताज न्यू बुक, वो क्या कर रहा है, स्नैच मतलब खींचना, वो क्या कर रहा है, गीता की जो न्यू बुक है वो खींच रहा है। What do you think is the best thing to do? Choose an answer. चलो यहाँ पे रोहन और गीता है, रोहन क्या कर रहा है, गीता की बुक खींच रहा है, यस। चलो तो नीचे हमें क्या करना है, What do you think, आप क्या सोचते हो, the best thing to do, क्या करना चाहिए, नीचे आपको आंसर दिए गए हैं, उसको आपको चूज करने हैं, राइट। चलो तो नीचे हम रीड करते हैं, गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता रन्स अवे विथ हर बुक। फिर देखो, गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता क्राइज इन अ कॉर्नर। नाउ शेयर विद द क्लास व्हाई यू फील सो। चलो हमें यहाँ पे क्या करना है, गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता को दूर चला जाना चाहिए बुक से, या फिर गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता को रोहन के साथ फाइट करनी चाहिए, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन के साथ बात करनी चाहिए, या गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, या फिर गीता को एक कोने में जाके रोना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, गीता रन्स अवे विथ हर बुक। चलो आपको ये सोचना है, आपको सोच के ममा को आंसर बताना है, क्या करना है, आपको ये सोच के ममा या पापा जिसको जो भी आपके पास हो होमवर्क करने के टाइम, उसको आपको बताना है, राइट। ये आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, आपको खुद सोचना है, क्योंकि ये आपके लिए है। तो आप खुद सोचोगे और ममा को फिर आंसर दोगे कि इसमें क्या करना चाहिए, राइट। चलो पेज नंबर 48 इज डन। नाउ नेक्स्ट वन, से अलाउड, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स। चलो बन, फर्स्ट वाला देखो, हमें राइमिंग वर्ड करने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, राइट। चलो तो राइमिंग वर्ड्स देखो, यहाँ पे पहले क्या है, बन है, तो बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सन, बन सन। फिर ये क्या है, होल्ड है, होल्ड के लिए क्या यूज करेंगे, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड के लिए हम कोल्ड करेंगे, कोल्ड मतलब ठंडा, बन मतलब बन जो होता है, बन आपको पता है बन क्या होता है, बन, सन, होल्ड, कोल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, कोल्ड मतलब ठंडा। चलो बॉट, यहाँ पे क्या है, बॉट, तो बॉट के लिए क्या यूज करेंगे, कॉट, बॉट, कॉट। उसके बाद फैन, ये क्या है, फैन है, फैन के लिए क्या यूज करेंगे, मैन, फैन, मैन, बन, सन, होल्ड, कोल्ड, बॉट, कॉट, फन, फैन, मैन, क्या यूज करेंगे, फैन, मैन। फिर ये वाला देखो, सनी, सनी है तो क्या करेंगे, फनी, सनी, फनी, सनी, फनी। और लास्ट वाला देखो, पॉट, पॉट है तो उसमें क्या यूज करेंगे, हॉट, पॉट, हॉट। चलो बन, सन, होल्ड, कोल्ड, बॉट, कॉट, फैन, मैन, सनी, फनी, पॉट, हॉट। डन, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो अभी यहाँ पे देखो, लेट्स राइट, हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। चलो ये एक्शन वर्ड्स है, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं ये आपने लर्न किया होगा, वॉकिंग मतलब चलना, वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग। वॉकिंग मतलब चलना, वॉक करना, स्माइलिंग मतलब स्माइल करना, ब्लोइंग मतलब फूंक मारना, फुलाना, और पुलिंग मतलब खींचना। वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग, ये आपको रीड करके राइट करने हैं। फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड इन ing एंड देन राइट देम हियर। ये आपको होमवर्क में करना है। ये जो आपको डूइंग वर्ड्स दिखाई दे रहा है, एक्शन वर्ड्स, वैसे ही एक्शन 3 मोर मतलब 3 और आपको फाइंड करने हैं स्टोरी में से, और उसको लर्न करना है, ठीक है, राइट करके लर्न करना है। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चलो यहाँ पे क्या है, वन डे द वाइंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ऊपर जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें से हमें राइट वर्ड चूज करके ये जो ब्लैंक्स है उसको फिल करनी है। चलो यहाँ पे रीड करो, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक दिन क्या हुआ, विंड एंड सन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुई। क्या हुआ, कॉम्पिटिशन, दोनों ने कॉम्पीट किया, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दी। They blank to make a Mac take off his coat. उन दोनों ने क्या कहा, They blank to make a man take off his coat. तो चलो यहाँ पे क्या आएगा,
They wanted to make a man take off his coat. वो दोनों क्या चाहते थे? तो यहाँ पे wanted आएगा. चलो उसके बाद first the wind blank hard. चलो उसने क्या किया था? ब्लोइंग किया था. क्या करना लगा था? वो ब्लोइंग करना था. ब्लो जो है उसके लिए यहाँ पे ब्लू है. ब्लू आएगा. क्या आएगा यहाँ पे? ब्लू. फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड. क्या किया उसने? जोर से फूंक मारने लगा. देन द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ. चलो उसके बाद मैन ने क्या किया था? अपना जो कोट है वो एकदम टाइटली होल्ड किया था, खींचा था. तो यहाँ पे होल्ड की वजह क्या है? पुल्ड है. तो यहाँ पे पुल्ड आएगा. देन द सन ब्लैंक शाइनिंग हार्डर. उसके बाद क्या हुआ? सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर. सन क्या करने लगा है? सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर. देन द मैन ब्लैंक हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट. क्या हुआ? द मैन फेल्ट हॉट. यहाँ पे क्या आएगा? द मैन फेल्ट मतलब फील करना. द मैन फेल्ट हॉट. क्या फील किया उसने? हॉट फील किया. एंड ही ऑफ हिज कोट. टुक मतलब जो जो कोट था उसको ऑफ कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया. ही टुक ऑफ हिज कोट. चलो वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन. दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट. फर्स्ट द विंड blew hard. The man pulled his coat tightly around himself. Then the sun started shining hard. The man felt hot and he took off his shirt. Right? तो ये आपको blanks fill करनी है. चलो हम fill भी कर लेते हैं. चलो सबसे पहले क्या आएगा? वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन. दे वांटेड. WANTED. वांटेड. उसके बाद फर्स्ट द विंड क्या किया? विंड ने विंड ब्लू. BLEW ब्लू. उसके बाद द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली. क्या किया? पुल्ड मतलब उसने पुल्ड किया, खींचा. टाइटली एकदम खींच के रखा. पुल्ड हिज कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ. देन द सन स्टार्टेड. STARTED. देन द मैन फेल्ट. क्या फील किया उसने? एकदम हॉट फील किया. देन he took off his coat. चलो डन. इसके बाद चलो नीचे देखो. लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स. हमें क्या करना है? नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके ऑपोजिट मीनिंग हमें राइट करने हैं. चलो कौन से हैं? हॉट मतलब गर्म. कोल्ड मतलब ठंडा. बिग मतलब बड़ा. स्मॉल मतलब छोटा. स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली. और वीक मतलब शक्ति जिसमें शक्ति ना हो, वीक. चलो नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ गुड. गुड मतलब अच्छा, तो उसके सामने आएगा बैड. क्या आएगा? गुड. तो बैड. गुड मतलब अच्छा, तो उसके लिए ऑपोजिट वर्ड बैड है. गुड बैड. उसके बाद हार्ड. हार्ड मतलब क्या होता है? एकदम सख्त, तो उसके सामने आएगा ऑपोजिट वर्ड सॉफ्ट. सॉफ्ट मतलब एकदम सॉफ्ट अच्छा सा, जो हमें हार्ड ना लगे. देन टॉल मतलब ऊंचा, तो उसके लिए शॉर्ट आएगा. SHORT शॉर्ट. देन ब्लैक, तो उसके सामने वाइट आएगा. ब्लैक वाइट. चलो गुड बैड टॉल शॉर्ट हार्ड सॉफ्ट ब्लैक एंड वाइट ऑपोजिट वर्ड्स हो गए. अभी नीचे देखो क्रॉसवर्ड फॉर्म. लुक एट द पजल्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल. यहाँ पे हमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर देखो किसका पिक्चर है. एंड कंप्लीट द वर्ड्स को उसके बाद हमें कंप्लीट करने हैं. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें जो लेटर मिसिंग है उसको हमें कंप्लीट करना है. चलो फर्स्ट वाला पिक्चर देखो. ये क्या है? किसका पिक्चर है? मैन का पिक्चर है. तो मैन का स्पेलिंग में क्या आएगा? सबसे पहले आगे मैन. एम आएगा.
चलो तो यहाँ पे हम M राइट करेंगे, MAN मैन, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये किसका पिक्चर है, कॉट का पिक्चर है। कॉट का स्पेलिंग C और T से स्टार्ट, C से स्टार्ट हो रहा है राइट। तो यहाँ पे A और O ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पे C को फिल करना है, COT कॉट, MAN मैन। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो अभी किसका पिक्चर है, ये सन का है। सन का स्पेलिंग किससे होता है, S, यहाँ पे S ऑलरेडी है, फिर ब्लैंक है और N है, तो बीच में क्या आएगा, SUN सन। फिर उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे किसका पिक्चर है, सामने देखो विंड का है, W ऑलरेडी है, I मिसिंग है, IN लास्ट में D, WIND विंड। चलो कॉट का स्पेलिंग COAT, यहाँ पे हम T भूल गए हैं, COAT कॉट, कॉट मैन सन विंड, डन। ओके चलो अभी नीचे क्या है, टीम टाइम, एक्ट आउट द प्ले, द विंड एंड द सन इन द क्लास, मेक पेपर मैक्स मास्क for the sun and the wind using colored chart paper. Everybody can take turns to be the wind, the sun or the moon or the man. Now write 2 sentences about one of the masks. चलो ये हमें क्या करना है, अगर आप स्कूल में आते होते तो ये हम स्टोरी क्लास में एक्ट करते, लेकिन अभी आप घर में भी एक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्टोरी एक्ट करने के लिए अगर आपके फ्रेंड्स हो आपके साथ, तो आपको स्टोरी एक्ट करने के लिए मास्क बनाने हो तो आप बना सकते हो। मैन का मास्क, सन का, विंड का, इन सब के मास्क आप बना सकते हो और उसके बाद स्टोरी को एक्ट कर सकते हो राइट। चलो तो ये नीचे देखो, लेट्स रीड द आंसर। अ बिग विंड, ये क्या है, अ बिग विंड इज ब्लोइंग, अ बिग विंड, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग। चलो यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसके हमें आंसर करने हैं। चलो अ बिग विंड इज ब्लोइंग, एक बड़ी वाली विंड जो है वो ब्लो कर रही है। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, जिससे पत्ते हैं वो क्या, पिक्चर में देखो पत्ते जो है वो क्या कर रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, जैसे पवन आता है पत्ते हिलते हैं। यस, माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन, मेरा जो घर है वो बहुत ही वीक है, ओल्ड है, पुराना है। विल इट कम डाउन, क्या पवन जो हो रहा है, विंड जो ब्लो कर रहा है, इससे मेरा घर नीचे गिर जाएगा। चलो यहाँ पे नीचे देखो, आर दीज सेंटेंस राइट और रॉन्ग। यहाँ पे नीचे देखो, द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, विंड पवन जो होता है वो आपके घर को गिरा सकता है। ये राइट है कि रॉन्ग है, सोचो। अगर विंड बाहर बहुत ज़्यादा विंड हो रहा है तो वो आपको घर को नीचे गिरा सकता है। नो, आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। देन द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, फील्ड को वो कर सकता है, नीचे गिरा सकता है। नो, उसको भी नहीं गिरा सकता। चलो, द विंड कैन ब्लो डाउन अ चिल्ड्रन, अ चाइल्ड, नो, आपको नीचे गिरा सकता है विंड, नो। देन द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, यस, ट्री को गिरा सकता है, क्योंकि ट्री अगर बहुत ज़्यादा विंड हो रहा हो तो वो ट्री को गिरा सकता है, राइट। चलो, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, चलो हमने ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट कर ली है, बाकी का अब हम आगे करेंगे। चलो, टिल देन सी यू, बाय बाय।